पौधों में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पौधों में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तमाम जानदार अशिया को जिंदगी के काम सरअंजाम देने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तमाम जानदार अशिया को जिंदगी के काम सरअंजाम देने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपको चलने, बोलने और खेलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। पौधों को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। पौधे इस खुराक से एनर्जी हासिल करते हैं जो वो खुद अपने लिए तैयार करते हैं। और पौधे अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए तैयार करते हैं। पौधों के जिंदा रहने के लिए दो अमल बहुत अहम हैं। पौधे अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं रेस्पिरेशन के जरिए। खुराक बनाने का अमल फोटोसिंथेसिस पौधों में खुराक बनाने का अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है और एनर्जी पैदा करने का अमल रेस्पिरेशन कहलाता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो कि पौधों के पत्तों में होती है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले पत्ते का अंदरूनी साख्त का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। पत्ते की अंदरूनी साख्त का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। पत्ते की अंदरूनी साख्त। पत्ते की अंदरूनी साख्त जो कि नज़र आ रही है मुश्तमिल होती है एपिडर्मिस के ऊपर। अपर एपिडर्मिस ऊपर वाली एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस नीचे वाली एपिडर्मिस। मीजोफिल सेल्स पर मुश्तमिल होती है अंदरूनी साख्त और वास्कुलर बंडल्स पर मुश्तमिल होती है और इसमें स्टोमेटा भी होते हैं। पत्ते की अंदरूनी साख्त। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। पत्ते की अंदरूनी साख्त। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। पत्ते बहुत अहम साख्तें हैं। ये पौधों की खुराक की फैक्ट्रियां हैं। पत्ते खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी जज़ब करते हैं। पत्ते खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी जज़ब करते हैं। एक ताकतवर माइक्रोस्कोप के नीचे हम पत्ते के 3 बड़े अंदरूनी हिस्से देख सकते हैं जो कि एपिडर्मिस होते हैं, मीजोफिल और वास्कुलर बंडल। पत्ते खुराक की फैक्ट्रियां हैं। पत्ते खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी जज़ब करते हैं। एक ताकतवर माइक्रोस्कोप के नीचे हम पत्ते के 3 बड़े अंदरूनी हिस्से देख सकते हैं, एपिडर्मिस, मीजोफिल और वास्कुलर बंडल। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पत्ते की ऊपर वाली तह अपर एपिडर्मिस कहलाती है। पत्ते की ऊपर वाली तह अपर एपिडर्मिस कहलाती है। पत्ते की नीचे वाली तह लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। लोअर एपिडर्मिस में बहुत से स्टोमेटा होते हैं। लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस। पत्ते की ऊपर वाली तह अपर एपिडर्मिस कहलाती है। पत्ते की नीचे वाली तह लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। लोअर एपिडर्मिस में बहुत से स्टोमेटा होते हैं। हर स्टोमेटा में एक सुराख और लोबिये की शक्ल के 2 गार्ड सेल्स होते हैं। हर स्टोमेटा में एक सुराख और लोबिये की शक्ल के 2 गार्ड सेल्स होते हैं। पत्ते के सेल्स और हवा के दरमियान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात का तबादला स्टोमेटा के जरिए होता है। पत्ते की अंदरूनी साख में पत्ते की ऊपर वाली तह अपर एपिडर्मिस और पत्ते की नीचे वाली तह लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा में एक सुराख होता है और लोबिये की शक्ल के स्टोमेटा होते हैं। पत्ते के सेल्स और हवा के दरमियान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात का तबादला स्टोमेटा के जरिए होता है। स्टोमेटा के जरिए होता है। मीजोफिल। मीजोफिल मीजोफिल अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान मीजोफिल होता है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान मीजोफिल और वास्कुलर बंडल्स होते हैं। मीजोफिल सेल्स होते हैं और वास्कुलर बंडल्स होते हैं। मीजोफिल मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट पर मुश्तमिल सेल से बना होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सब्ज मादा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी जज़ब करता है और जो खुराक बनाने के अमल में इस्तेमाल होती है। मीजोफिल पत्ते का वो इलाका है जिसमें खुराक बनाने का अमल यानी फोटोसिंथेसिस होती है। मतलब खुराक बनाने का अमल कहाँ पर होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? मीजोफिल सेल्स के अंदर। मीजोफिल सेल्स के अंदर। वास्कुलर बंडल मीजोफिल टिश्यू का वस्ती हिस्सा वास्कुलर बंडल से बना होता है। वास्कुलर बंडल में 2 किस्म के टिश्यूज
जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जड़ों से पानी पत्तों तक ले जाता है। फ्लोएम तैयारशुदा खुराक पौधों के दूसरे हिस्सों में ले जाता है। और पत्ता भी इसी वजह से सबज दिखाई देता है क्योंकि पत्ते में क्लोरोफिल होता है। गार्ड सेल्स, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ओपन और क्लोज, खुला हुआ और बंद। गार्ड सेल्स पानी जज़ब करके फूल जाते हैं और स्टोमेटा खुल जाता है। जब गार्ड सेल्स पानी खारिज करते हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। आमतौर पर स्टोमेटा दिन के वक्त खुले और रात को बंद रहते हैं। हर स्टोमेटा दो गार्ड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। गार्ड सेल्स जब पानी जज़ब करके फूल जाते हैं तो और स्टोमेटा खुल जाता है। जब गार्ड सेल्स पानी खारिज करते हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। आमतौर पर स्टोमेटा दिन के वक्त खुले और रात को बंद रहते हैं। तो पत्ते की अंदरूनी साख 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है: एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, मीजोफिल सेल्स, वास्कुलर बंडल्स और स्टोमेटा।